नेक्स्ट परफॉर्मर है अरुण नगर. ही इज अ पोएट, सो लेट्स गिव इट अप फॉर हिम. अरुण नागर सर, मेरे ख्याल से अरुण नागर सर. Yeah, I guess he's also trying to unmute. हाँ जी, मेरे को लगता है वो भी अपना सेटअप करने में लगे हैं. ऑनलाइन था ना, थोड़ा ये इशू रहता है, बट हेलो. हाँ हाय. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया सर. बढ़िया. आपके साथ अच्छा, सुनाइए आपको कैसे? आई होप एवरीथिंग इज फाइन. आवाज क्लियर आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल सर. क्लियर आ रही है. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर परफॉर्मेंस. थैंक यू सो मच. तो मैं आज एक कविता सुनाने वाला हूँ जिसका शीर्षक है मेरे पापा. वो शख्स औरों के लिए एक आदमी ही सही, लेकिन मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं. वो शख्स औरों के लिए एक आम आदमी ही सही, लेकिन मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं. उनकी शख्सियत को मैं अल्फाज दे सकूं, उतना तो शायद मेरे अल्फाजों में भी दम नहीं. उनके कदमों में अगर मैं अपनी जान भी वार दूं, तो भी शायद एक कम होगा. उनके कदमों में अगर मैं अपनी जान भी वार दूं, तो भी शायद एक कम होगा. उनका चरित्र एकदम दूध की तरह साफ, बेदाग, बिल्कुल पाक है. उनका चरित्र एकदम दूध की तरह साफ, बेदाग, बिल्कुल पाक है. उनकी शोहबत मेरे लिए किसी अमृत से कम नहीं. उनकी बाहें जहां मैं खुद को महफूज महसूस करता हूँ, वो बाहें मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं. उनके कदमों में अगर मैं अपने दोनों जहां वार दूं, तो भी शायद एक कम होगा. उनके कदमों में अगर मैं अपने दोनों जहां वार दूं, तो भी शायद एक कम होगा. वो उंगलियां जिन्होंने मेरे नन्हे कदमों को जमी का एहसास कराया, मुझे चलना सिखाया, संभलना सिखाया. वो उंगलियां जिन्होंने मेरे नन्हे कदमों को जमी का एहसास कराया, मुझे चलना सिखाया, संभलना सिखाया, वो आज बेरुखी से, अकेलेपन से थर थर कांपती है. मैं चाहकर भी उन्हें अब थाम नहीं सकता. वो मजबूत कंधे जिन पर चढ़कर मुझे पर्वत बहुत छोटा और आसमान बहुत नीचा दिखाई पड़ता था, वो आज किसी कमजोर शाख की तरह झुके हुए, थके हुए, सहमे हुए नजर आते हैं. मैं चाहकर भी उन्हें अब उभार नहीं सकता. अगर आज मैं अपनी उम्र भी उन पर वार दूं, तो भी शायद ये कम होगा. अगर आज मैं अपनी उम्र भी उन पर उतार दूं, तो शायद ये भी कम होगा. ये जिंदगी जो तपती धूप की तरह हमेशा सिर पे मंडराती है, ये जिंदगी जो तपती धूप की तरह हमेशा सिर पे मंडराती है, मेरे पापा के होते हुए कभी मेरे सिर पर नजर नहीं आई. ये दुखों की बिजली जो हर सुख का सीना चाक कर जाती है, ये दुखों की बिजली जो हर सुख का सीना चाक कर जाती है, मेरे पापा के होते हुए कभी मेरे सुख को चाक नहीं कर पाई. उनके वो पोशीदा कपड़े जिनके जेब बेशक से फटी रही, खाली रही. उनके वो पोशीदा कपड़े जिनकी जेब बेशक से फटी रही, खाली रही, लेकिन मेरे अरमान, मेरे ख्वाहिश मेरे सपनों के लिए हमेशा तत्पर रही, आलीशान रही. ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने कुछ मांगा और मुझे मिला नहीं. ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने कुछ मांगा और मुझे मिला नहीं. मेरे लड़खड़ाते कदमों का सहारा, उजड़ती उम्मीदों का चमकता सितारा, मेरे बुझते हुनर में पनपता शरारा है मेरे पापा. मेरे लिए नूर, कोहिनूर, मेरा गुरूर है मेरे पापा. मैं उनके खातिर अगर खुदा को भी नकार दूं, तो भी शायद मेरे लिए कम होगा. थैंक यू सो मच. अरे वाह सर, ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने कुछ मांगा और मुझे मिला नहीं. जी रुलाएंगे क्या? बहुत सुंदर. अब
थैंक यू। पोएट होने की ना मुझे एक ये बात बहुत अच्छी लगती है सर कि आप लिख सकते हैं, आप अपने जज्बात को जाहिर कर सकते हैं। और पिता एक ऐसे शख्स होते हैं जो जज्बातों को जाहिर नहीं कर पाते हैं। वैसे बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये कहा जाता है कि इंग्लिश की एक आइडियम है कि अगर आपने सुना होगा, दैट चाइल्ड इज नॉट सपोज टू आउटलिव हिज फादर। पर हमारी हमेशा दिल से यही जी, दुआ रहती है कि हमारे माता पिता की जिंदगी हमसे भी लंबी हो, हमारे होते हुए उन्हें कभी जी, कुछ ना बिल्कुल, हो। जी, इसी बिल्कुल, बात पे बिल्कुल, मुझे बिल्कुल, दो लाइंस याद आ रही हैं। कभी जी, लिखी बिल्कुल, थी मैंने, आज आपके सामने रखती हूँ कि ये हाथ जिनसे आज मैं दिल लिख देती हूँ, ये हाथ जी, जिनसे आज मैं दिल लिख देती हूँ, इस हाथ पे मेरे पिता का हक बहुत है। वाह! बचपन में हाथ पकड़ के चलाने की कोशिश में कई बार उन्होंने ये हाथ छोड़ा है, और आज जब चलना दौड़ना सीख गए तो ये हाथ कभी नहीं छोड़ा। ये बिल्कुल, हाथ जिनसे आज मैं दिल लिख देती हूँ, इस हाथ पे मेरे पिता का हक बहुत है। वाह, बहुत वाह! बहुत शुक्रिया बहुत सर, खूब, थैंक यू सो मच। बहुत इतने खूब, बहुत खूब। खूबसूरत शब्द सुन के मुश्किल है उन लोगों के लिए जिनके सर पे पिता का साया नहीं। और मैं हमेशा यही दुआ करूंगी कि कभी ऐसा ना हो। माँ का प्यार भी और पिता का प्यार भी हर संतान को जी, मिले। जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं बस थैंक अरे यू सो इतना मच। कह दिया अब और क्या। ऑडियंस भी आपने इमोशनल कर दिया। आप चैट सेक्शन देखें तो इतने सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं, इतना इतना दिल, इतना प्यार। ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया। थैंक यू सर, जी, इतना अच्छा बहुत मैसेज शुक्रिया, हमारे ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। और अक्सर होता है कि ना हम अपने जो मतलब थॉट्स होते हैं हम मदर के साथ जरूर शेयर कर देते हैं, उनको थैंक यू भी बोल देते हैं, बट एक फादर को थैंक यू बोलना भी बहुत मुश्किल लगता है। आई गेस ये बिल्कुल मैम, सभी बिल्कुल, एग्री बिल्कुल करेंगे। सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक है कि कमेंट पोइट्री के सेक्शन माध्यम से अगर हम उनको कुछ कह पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल एंड बात। मैंने जी, भी एक छोटा सा कुछ लाइंस लिखी थी फादर पर, तो मैं थोड़ा सा वो सुनाना चाहूंगा। जी, जी, कि कभी लड़ जाता हूँ, कभी सुना देता हूँ, पर फिर लगता है कि मैं कैसा बेटा हूँ। जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया उनके साथ कैसे लड़ सकता हूँ, उनके बिना जिंदगी में मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। जिस मर्जी मुकाम पे पहुंच जाऊं, वजह तो वो इंसान ही है। इंसान कहूं या क्या, क्योंकि मेरे लिए तो वो भगवान ही है। भगवान, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर। खूब, ऐसा ही कुछ बहुत खूब। कमेंट मतलब कुछ बहुत सुंदर लाइनें हमें रोहित मलिक सर से ऑडियंस में मिली है। कहते जिंदगी में इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जिंदगी में इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ कि जब होश संभाला तो पाया बाबूजी बूढ़े हो चुके थे। ओह, कहीं ना कहीं बहुत बिल्कुल बहुत सच खूब। बात है। नहीं है बात है। जी, जी, चलिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अरुण सर, थैंक यू, आपको थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। शुक्रिया जी, शुक्रिया।